कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर में वो निवास करें, आपको शक्ति दें, आपकी हर मनोकामना वो पूर्ण करें। ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसका बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि जब माँ काली आपके घरों में प्रवेश करने लगती हैं, अपने कदम रख देती हैं, तो आपके साथ कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। माँ काली को लेके बहुत सारे लोगों के मन में जो है धारणाएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई माँ काली को प्रेम पूर्वक पूजता है, भाव से पूजता है, कोई उग्र रूप में माँ की पूजा करता है, तांत्रोक्त विधि से पूजा करता है। माँ काली को आप किसी भी विधि से पूज रहे हो, वो आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपकी अपनी प्रकृति है। पर माँ काली जो है वो सदा भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली हैं। माँ काली का जो आसन है वो भी शव का है। माँ तो शव आरूढ़ा है, घोर रूपा है, नीलमणि के समान है। श्याम वर्ण की होकर भी माँ बहुत अद्भुत लगती हैं, बहुत अद्भुत लगती हैं और अलग ही माँ का स्वरूप है। माँ को हम अगर सजा देते हैं तो माँ इतनी सुंदर लगती है कि माँ के जैसे सुंदर कोई भी नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दयालु रहती है और उतनी ही भयंकर माँ काली शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए, दानवों के लिए हो जाती हैं। इसीलिए हमें माता के चरणों को पकड़ कर बैठ जाना चाहिए। हजारों तकलीफ, दुख, परेशानी आपके पास आएंगी, डराएंगी, लेकिन देखना आपका बाल भी बांका वो नहीं कर सकती। जिसने भी ये ठान लिया कि मैं कभी माँ का पल्लू नहीं छोड़ूंगा, माँ के पैर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु क्यों ना आ जाए या जीवन इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मुझे इतना विश्वास है कि माँ मेरा जीवन एक ना एक दिन बदल देगी और जब वो दिन आएगा तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। जैसे घोर काली अंधियारी रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे ही मेरे इस जीवन में भी सवेरा होगा, खुशियों का सवेरा होगा। जब आपके घर में माँ काली अपने कदम रखती है तो सारी बुरी शक्तियों, जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो हाहाकार मचाने लगती हैं, इधर उधर छिपने की कोशिश करती हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो रोशनी है, उसका जो तेज है, वो अंधेरे को चीरने लगता है। अंधेरे को उससे परेशानी होती है, वो नष्ट होने लगता है। ऐसे ये बुरी शक्तियाँ माँ काली को देखकर डर कर भागती हैं, क्योंकि इनको पता है कि माँ काली आ गई हैं तो अब हमें कौन बचाएगा, हमारा अंत तो निश्चित है। फिर ये नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, जिस जिस स्थान पर ये बैठी होती हैं वहाँ से बाहर आने लगती हैं। जब माँ काली आपके घर में आती हैं तो जो भी भक्त माँ की पूजा करता है, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि माँ काली उसी की वजह से उस घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा जो भक्त होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है जो माँ को अपने घर तक खींच कर ले आता है, क्योंकि माँ भक्ति भाव से प्रसन्न बहुत जल्दी तो होती हैं लेकिन आती नहीं हैं। माँ आती जब है, जब वो भक्त बहुत तप करता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है या उसके जीवन से सब कुछ जाने लगता है, फिर भी वो हिलता नहीं है, टस से मस नहीं होता, वो सेवा छोड़ता नहीं है माँ की। उसी को माँ दर्शन देने लगती है। कभी कन्या रूप में दर्शन देती है, कभी अपने से जुड़े जितने भी देवी देवता हैं उनको उनके दर्शन होने लग जाते हैं। जैसे भैरव बाबा के आपको दर्शन हो जाएंगे, शिव जी के आपको दर्शन होने लगेंगे, शिवलिंग आपको दिखने लगेगा, गणेश जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन आपको होने लगेंगे, आपको स्त्रियों के दर्शन होने लगेंगे। ऐसी स्त्रियों के आपको दर्शन होंगे, ऐसी महिलाओं के आपको दर्शन होंगे जिनके बाल खुले हुए हैं। खुले बाल में ही जो है वो स्त्रियां दर्शन देती हैं। आपको ऐसा भी दिख सकता है, कोई स्त्री सामने बैठी है, कोई बहुत ही अद्भुत महिला आपके सामने, मतलब आप देख रहे हो और वो सामने बैठी, सबको उनके पास बहुत सारे लोग संगत आकर बैठी हुई है और उनसे अपने भलाई के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे विनती कर रही हैं। ऐसा भी आपको दिख सकता है। साथ ही जो भक्त है
उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है। पहले उसको कोई क्रोध नहीं आता था, लेकिन अब अचानक से क्रोध आता है और किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है वो माँ काली का है और माँ काली का तत्व अग्नि तत्व है। ऐसा तत्व है, वैसे तो माँ तो जगत जननी है, सारा ब्रह्मांड माँ के अंदर है, पर माँ का जो उग्र रूप है, वो भक्त के अंदर प्रदर्शित होता है और चेहरे पर माँ का स्वरूप उस भक्त के देखने को मिल जाएगा। पीठ पर बहुत ज़्यादा अकड़न होगी, शरीर में झटके लगेंगे, एकदम से फुरफुरी आएगी, सिर घूमने लगता है, माथे पर दर्द होता है, जलन होती है, पैरों के तलवे में झटके लगते हैं, हाथों में सीधे हाथ में ज़्यादातर कंपन होती है पहले, फिर उल्टे हाथ में कंपन होना शुरू होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, बड़ी-बड़ी उबासियाँ आती हैं। ये सब माँ दुर्गा और माँ काली के आने पर आपके साथ होने लगता है। जब माँ काली आपके घर में आने लगेगी, माँ दुर्गा आपके घर में आएँगी तो ये सब होगा। तीसरा आपको संकेत जो मिलता है या तीसरा आप देखते हो क्या घटना घट रही है, माँ काली के आने पर आपके जो कर्म बंधन हैं, वो कटने लगते हैं। यदि आप इस जन्म में आपने बहुत सारे पाप किए हैं या पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं, तो वो इस जन्म में आपके माँ काली काटने लगती हैं। कैसे काटती हैं? माँ आपके जो भी पाप कर्म होते हैं उसको आगे करने लग जाती हैं, ताकि आपको बाद में वो सभी सुख प्रदान कर सकें। क्योंकि माँ जो है वो न्याय की देवी हैं और न्याय माँ को करना बहुत पसंद है, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई भी हो। अगर भक्त ने कुछ गलत किया है तो भक्त को भी उतना ही दंड मिलता है और आपकी परीक्षाएँ बहुत होने लगती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, जीवन में बहुत परेशानी आती हैं। मैं बता नहीं सकता क्या-क्या परेशानी आती हैं, पर आप जानते हो जो भक्त माँ काली की सेवा कर रहे हैं, उन्हें पता है उनके साथ क्या-क्या चल रहा होगा। तो ये काली माता जो हैं वो हमारी ये महादेवी हैं, महामाया हैं, इनको पाना इतना आसान नहीं है। ये उसी भक्त के पास जाती हैं, उस भक्त को ही मिलती हैं जिसे ये स्वीकार करती हैं, जिसे ये खुद चुनती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग माँ काली की बहुत पूजा करते हैं, उनकी वाणी तीव्र और कठोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में इतने संघर्ष आते हैं, उन्हें इतना दुःख मिला होता है कि वो अपने दुःख को, अपने दर्द को अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, अंदर ही अंदर अपने रखने लगते हैं और वो धीरे-धीरे करके वाणी में उनके आने लगता है, जो कि शायद साक्षात माँ काली का ही प्रभाव होता है। माँ काली के भक्तों का कोई अपना नहीं होता। माँ काली के भक्तों का कोई अपना नहीं है, क्योंकि माँ काली खुद अपने भक्तों के साथ रहती हैं और जो माँ काली अपने भक्तों के साथ रहती हैं तो वो किसी भी ऐरे-गैरे को आपके पास नहीं रहने देती। जो लोग आपसे जलते होंगे उनको दूर कर देंगी, जो आपका बुरा करने वाले होंगे, धोखा करने वाले होंगे, आपके साथ छल करने वाले होंगे, वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएँगे। और क्या संकेत आपको मिल सकता है? जब माँ काली आपके घर में कदम रखती हैं तो जो भक्त होता है वो भी हो निर्भीक हो जाता है। पहले बहुत डर लगता था कि जब हम माँ काली की पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत समय हो गया पूजा करते-करते, तो क्या होगा, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आपको अंधेरे से तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप अंधेरे में रहना पसंद करोगे। आपके अंदर जो संशय है कि ये काम कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, सब रास्ते माँ काली खुद आपको दिखाने लग जाती हैं, माँ दुर्गा खुद दिखाने लगती हैं। भक्त जो होता है वो दुःख से, भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माँ उसे इतना पक्का और मजबूत बना देती हैं कि उसे छोटी-मोटी चीज़ों से, लोगों के तानों से, बुराइयों से, इन सब से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। माँ दुर्गा और माँ काली का भक्त जो होता है, वो मस्त होकर अपना जीवन जीता है और अंत में माँ में ही लीन हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जय माता दी।